किसी फ़ोन की रिपेयरिंग करते हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है उसकी सप्लाई ढूंढने में, उसके ट्रैक ढूंढने में और उसके सेक्शन ढूंढने में। नेक्स्ट लेवल की एडवांस ट्रेनिंग आपको बोर्नियो स्कीमेटिक की दी जाएगी, जिसमें कुछ हिडन फीचर हैं जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। बोर्नियो को परचेज कैसे करोगे, बोर्नियो को डाउनलोड कैसे करोगे, तो उसकी ट्रेनिंग दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। किसी भी ट्रैक को फाइंड कर सकते हो कि इसकी लाइन कहाँ तक जा रही है, और अगर वो आपके सर्किट में ब्रेक है लाइन, तो आप उसको बिटमैप से ढूंढ के उसको फाइंड कर सकते हो बड़े ही आसानी से। इसमें लिखा हुआ भी है कि ये रेजिस्टेंस अगर खराब हो जाए तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, और यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस मिस है तो आप दूसरा रेजिस्टेंस कितने ओम्स का लगाओगे। मेरे पास बढ़ती चली जाएगी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ ठीक होंगे सभी। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है आपके लिए। किसी फ़ोन की रिपेयरिंग करते हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है उसकी सप्लाई ढूंढने में, उसके ट्रैक ढूंढने में और उसके सेक्शन ढूंढने में। तो दोस्तों, आज मैं ऐसे टूल की बात करने वाला हूँ जिसका नाम है बोर्नियो स्कीमेटिक। आप में से कुछ हमारे व्यूअर यूज़ भी करते होंगे इस सॉफ्टवेयर को, लेकिन जब इसके एडवांस लेवल की बात आती है तो वो भी कहीं ना कहीं उस फंक्शन को समझ नहीं पाते हैं। तो आज की वीडियो तो दोस्तों मैं आपको बेसिक लेवल का बताऊंगा, जिसमें आप बोर्नियो को परचेज कैसे करोगे, बोर्नियो को डाउनलोड कैसे करोगे, साथ ही किसी फ़ोन की सर्किट को अगर आपको बहुत ही तेज़ी से फाइंड करना है और आराम से उस सर्किट को ढूंढना है, तो उसकी ट्रेनिंग दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। जो दोस्तों सेकंड वीडियो होगी, हमारा पार्ट 2 आएगा, उसको दोस्तों आप देखना ना भूलें। उसमें दोस्तों नेक्स्ट लेवल की एडवांस ट्रेनिंग आपको बोर्नियो स्कीमेटिक की दी जाएगी, जिसमें कुछ हिडन फीचर हैं जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। उसके माध्यम से आप एडवांस लेवल की रिपेयरिंग कर सकते हो और बहुत ही आसानी से किसी भी सर्किट को आप फाइंड कर सकते हो। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। दोस्तों पहले हम गूगल क्रोम से बोर्नियो को डाउनलोड करेंगे। आपको दोस्तों बोर्नियो स्कीमेटिक टाइप करना है। जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी आपकी updateborneo.com, इस पर क्लिक करना होगा हमें। इस पर दोस्तों क्लिक करने के बाद हमें ये फर्स्ट वाला ऑप्शन डाउनलोड कर लेना है। इसको आप कई टाइप से डाउनलोड कर सकते हो, इसके कई सर्वर में ये सॉफ्टवेयर सेव हो रखा है। तो दोस्तों एक तो डायरेक्ट लिंक है हमारा, एक गूगल ड्राइव पे रीडायरेक्ट कर देगा और दूसरा मीडिया फायर पे ये बोर्नियो अवेलेबल है और एक मेगा अपलोड पे। आप किसी भी साइट के सर्वर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो हम पहले वाले लिंक पे ही हम क्लिक करते हैं। दोस्तों ये डाउनलोड होने लग गया, हमारे पास ये पहले से ही डाउनलोड है, तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं। अब दोस्तों ये हमारे पास डाउनलोड है, हमने इसको इंस्टॉल कर लिया है। तो दोस्तों हम इसको ओपन करते हैं। इसको दोस्तों हम यस करके ओपन करेंगे। ये थोड़ा टाइम लेता है ओपन होने में। दोस्तों ये खुल चुका है। अब जैसे इसमें हमारी आईडी पहले से ही सेव हो रखी है, आप हो गए न्यू यूज़र, तो आपको ये परचेज कैसे करना है। तो दोस्तों न्यू यूज़र पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे अपनी आप डिटेल फिल करोगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे एक्टिवेशन कोड लिखा हुआ है। अब जब तक आप एक्टिवेशन कोड नहीं डालोगे तब तक आपकी आईडी एक्टिव नहीं होगी दोस्तों एक्टिवेशन कोड कैसे मिलेगा, तो दोस्तों इसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो या किसी भी सॉफ्टवेयर डीलर से आप कांटेक्ट करके ये एक्टिवेशन कोड आप ले सकते हो। तो दोस्तों ये पूरी डिटेल फिल करने के बाद जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करोगे तो आपके ईमेल आईडी जो कि आपने यहाँ पे फिल कर रखा था, उस ईमेल आईडी पे आपका यूजर नेम और पासवर्ड आ जाएगा। उसको याद रखना है आपको और पासवर्ड भी याद रखना है। अब इसको हम हटा देते हैं। जो आपके मेल पे ईमेल आईडी और पासवर्ड आया उसको आपको
यहाँ पे टाइप करना है यूज़र नेम और पासवर्ड। अब यहाँ पे टाइप करके रिमेंबर दिस अकाउंट अगर आप करते हो तो आपको ये जितनी बार ओपन करोगे तो ये सेव मिलेगा आपके इसमें। इसको आपको आईडी आपको बार बार डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो हमने ये सेव कर रखा है, अब इसको लॉगिन करते हैं। अब दोस्तों अगर हमें किसी भी फ़ोन के सर्किट को अगर पढ़ना है तो आप इसमें जा सकते हो। ये जो ऑप्शन आपको पहला वाला ऑप्शन दिख रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करोगे। अब दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे अपलोडिंग डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आ रहा है। तो ये जितना भी डाटा है ये ऑनलाइन स्टोर होता है, ये आपके सिस्टम में सेव नहीं होगा। जितनी भी ये फाइलें लोड करेगा वो सब बोर्नियो के सिस्टमैटिक सर्वर से ये लोड करके और यहाँ पे शो कर देगा। तो दोस्तों इसको चलाने के लिए हमें नेट की ज़रूरत पड़ती है, बिना नेट के ये काम नहीं करेगा दोस्तों। वेट कर लेते हैं हम जब तक इसके डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होते इस सॉफ्टवेयर पे, तब तक हम वेट कर लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो इसमें 4 ऑप्शन आ गए। हमें अभी बेसिक को समझना है तो उसके लिए हमें फर्स्ट वाला ऑप्शन ही क्लिक करना होगा। अब एक चीज़ और बता दूं मैं दोस्तों, अगर कभी कभी ये अपलोड नहीं होता तो उसमें आप ये सर्वर लिखा हुआ है, यहाँ पे दोस्तों सर्वर का ऑप्शन आ रहा है। इस सर्वर पे आप जब क्लिक करोगे तो इसमें 3 सर्वर आते हैं, एक एशिया, इंडिया और यूएस का सर्वर। हम जनरली दोस्तों इंडिया का सर्वर यूज़ करते हैं, लेकिन अगर इंडिया के सर्वर में अगर कोई फॉल्ट आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप एशिया का सर्वर आप यूज़ कर सकते हो। तो हम इंडिया का सर्वर यूज़ करते हैं, तो इंडिया पे ही हम क्लिक कर रखा है हमने। आपको दोस्तों मैं बेसिक बता रहा हूँ, तो बेसिक के लिए दोस्तों बहुत ही आसान फ़ोन हमें लेना पड़ेगा। अगर हम एडवांस फ़ोनों में आपको सर्किट दिखाते हैं तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन अगर उसी सर्किट को हम बेसिक फ़ोनों में दिखाएंगे तो वही सर्किट से मिलते जुलते फ़ोन हमारे एडवांस फ़ोन भी होते हैं, बस उनकी लाइनें थोड़ी सी आगे पीछे होती हैं। तो हम किसी भी फ़ोन को फाइंड करने से पहले हमें उसका मॉडल देखना है दोस्तों। जैसे हम कोई एक मॉडल ओपन करते हैं दोस्तों, हम दोस्तों 5A ओपन कर लेते हैं। अब कुछ हमारे व्यूअर ये सोच रहे होंगे कि 5A तो काफ़ी पुराना मॉडल है, हम 5A क्यों ओपन कर रहे हैं। तो दोस्तों पुराना मॉडल होने से मतलब ये नहीं है कि उसमें जो चीज़ें हैं, जो उसमें सेक्शन दे रखे हैं, वो नए मॉडल में आपको नहीं मिलेंगे। बस 5A हमें ओपन करने का ये मकसद है कि 5A में आपको सारे सर्किट सीक्वेंस से दिए हुए हैं, इसलिए 5A में समझाना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। ये दोस्तों हमारे पास Redmi 5A है। इसके बारे में अगर हमें पूरी डिटेल निकालनी है तो ये आपको लाइन दिख रही होगी। अभी तक तो ये फ़ोन का मॉडल नंबर है, लेकिन जैसे ही इस पर हम डबल क्लिक करते हैं दोस्तों, जब हमने ये 5A पे क्लिक करा तो उसके बाद ये 5A के अंदर जितने भी फंक्शन बोर्नियो ने दे रखे हैं वो सारे फंक्शन यहाँ पे नीचे खुल जाएंगे, और वो जितने फंक्शन आएंगे इस मॉडल के अंदर ही आएंगे। तो इससे आप समझ जाना कि ये जो नीचे फंक्शन आ रहे हैं वो इस फंक्शन के अंदर में आते हैं। तो इसमें एक बिटमैप दे रखा है, बिटमैप से आप किसी भी ट्रैक को फाइंड कर सकते हो कि इसकी लाइन कहाँ तक जा रही है, और अगर वो आपके सर्किट में ब्रेक है लाइन तो आप उसको बिटमैप से ढूंढ के उसको फाइंड कर सकते हो बड़े ही आसानी से। उसके बाद डायोडा में आप अगर किसी फ़ोन का वैल्यू चेक करना चाहते हो, उस फ़ोन की सारी वैल्यू इस डायोडा में आती है। हार्डवेयर सॉल्यूशन में दोस्तों अगर हम क्लिक करेंगे तो इसमें इस टाइप के फॉल्ट दिए हुए हैं। अगर आपके पास इससे रिलेटेड कोई सा भी फॉल्ट है तो आप उस पर क्लिक करके आप उसको फाइंड कर सकते हो, जैसे कि इसमें बैक कैमरा, चार्जर डाटा, कंपोनेंट नेम, इस टाइप के आप
फॉल्ट को देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों स्कीमेटिक और लेआउट का ऑप्शन आ रहा है आपको। फ़ोन के लोकेशन पे क्या क्या लगा हुआ है, रेजिस्टेंस कैपेसिटर क्या चीज़ लगी हुई है, वो सारी चीज़ें आपको लेआउट में आ जाएगी दोस्तों। और अगर इस लेआउट के कंपोनेंट के बारे में आपको जानना है, आईसी के फंक्शन के बारे में जानना है, तो वो दोस्तों आपको स्कीमेटिक पे पता लगेगा। उसके बाद स्मार्ट बोर्ड है। इस फंक्शन में हमें लाइनों का पता होता है, कौन से सर्किट की कितनी कितनी लाइनें हैं, साथ ही इसके वैल्यू भी हमें पता लग जाती है स्मार्ट बोर्ड पे। उसके बाद दोस्तों थर्मिस्टर, जो कि सेम कोयल या रेजिस्टेंस जैसा दिखने वाला कंपोनेंट थर्मिस्टर के नाम से जाना जाता है, जिसके फॉल्ट की वजह से हमारा फ़ोन टेम्परेचर हाई या लो का ऑप्शन देने लग जाता है या चार्जिंग एरर आता है। तो ये थर्मिस्टर अगर इस फ़ोन में कहीं भी दे रखा है तो ये थर्मिस्टर बता देगा आपको। उसके बाद दोस्तों ये वोल्टेज, कौन कौन से सेक्शन में कितनी वोल्ट जा रही है, कितनी इन हो रही है, कितनी आउट हो रही है, दोस्तों आप इस फंक्शन से पता कर सकते हो। दोस्तों अभी हम स्टार्टिंग के ऑप्शन बिट मैप पे हम क्लिक करते हैं, देखते हैं बिट मैप में हम क्या क्या कर सकते हैं। बिट मैप पे हमने क्लिक करा, उसके बाद दो ऑप्शन आ रहे हैं, मेन और सब। मेन का मतलब मेन पीसीबी जो कि ऊपर की साइड होता है, और सब का मतलब है कि सब बोर्ड जो कि हमारा चार्जिंग पत्ता होता है। तो हम मेन पे क्लिक करते हैं। ये दोस्तों हमने मेन पे क्लिक करके ओपन कर लिया है। अब दोस्तों आप देख सकते हो ये हमारा स्कीमेटिक खुल गया है। अब हम थोड़ा जूम कर लेते हैं, तो इस ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। दोस्तों ये हमारे सामने इस टाइप का डायग्राम खुला हुआ है। अब ये क्या चीज़ है, इसको हम थोड़ा समझते हैं। दोस्तों इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। प्लस का सिंबल दिख रहा है आपको, इस प्लस पे आप क्लिक करोगे तो ये फ्रंट बोर्ड है और ये हमारा बैक बोर्ड है। तो दोनों साइड का इसमें लेआउट दे रखा है। अगर इसमें हमें कोई लाइन ट्रैक करनी है तो आप देख सकते हो। जैसे सपोज दोस्तों हम स्पीकर की लाइन देखते हैं दोस्तों। जैसे ये आपको स्पीकर के टिप दिख रहे हैं, आप अपने बोर्ड से भी मैच कर सकते हो। दोस्तों ये देख सकते हो हमारे पास ये फ़ोन है। अब हम इसके स्पीकर के टिप को देखते हैं कि इसके स्पीकर की लाइन कहाँ कहाँ से जा रही है, और अगर ये ब्रेक हो गई है तो हम कैसे सही कर सकते हैं इसको। तो ये हमारा स्पीकर का टिप है दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे दे रखा है ये ऑप्शन। तो ये बोर्ड हमने मैच कर लिया, सेम इसी टाइप का बोर्ड है। यहाँ पे हमारा CPU लगा हुआ है, यहाँ पे हमारा MMC लगी हुई है। स्पीकर का टिप है। अगर हमें स्पीकर की एक लाइन हमें ट्रैक करनी है तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। इस पे हमें क्लिक करना है दोस्तों। स्पीकर का टिप है, हमने क्लिक कर लिया इस पर। तो इस पे देख सकते हो आप ये लाइन कैसे जा रही है। ये लाइन हमारी एक रेजिस्टेंस से होते हुए और फिर एक ग्रीन कलर का साइन दिख रहा है, इस पे जा रही है। और ये क्या चीज़ है कि ये है हमारा कैपेसिटर। उसके बाद ये लाइन हमारी कैपेसिटर पे फिर दोबारा आ रही है, फिर उसके बाद ये TVS डायोड पे जा रही है। इस तरीके से हम लाइन को फाइंड कर सकते हैं। एक चीज़ दोस्तों मैं आपको और बता देता हूँ, इसमें जो कलर दे रखा है इस कलर को आप समझो। इसमें दोस्तों 3 तरह के कलर दे रखे हैं। एक हमारा येलो कलर है जिसको हम प्लस की लाइन कहते हैं। दूसरा दोस्तों ये ग्रे कलर दिख रहा है, ये ग्रे कलर हमारा ग्राउंड होता है। और उसके बाद ये तीसरा कलर है हमारा स्काई ब्लू। स्काई ब्लू हमारा हमेशा NC में होता है, मतलब नॉट कनेक्टेड। तो ये चीज़ आपको इस स्कीमेटिक में आपको देखने को मिलेगी। तो इससे आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने बता दिया आपको। और उसके बाद अगर हमें स्पीकर की दूसरी टिप देखनी है तो दूसरे पे क्लिक करेंगे। देखो दोस्तों ये कैसे आ रही है। स्पीकर की दूसरी टिप हमारी इस तरीके से आ रही है। यहाँ पे टिप आ रही है, फिर उसके बाद ये ग्रीन कलर का बॉक्स बना हुआ है TVS पे आ रही है। फिर उसके बाद ये कैपेसिटर दिख रहा होगा आपको, इस कैपेसिटर से टच होते हुए और फिर रेजिस्टेंस पे, फिर उसके बाद रेजिस्टेंस पे जा रही है। तो इस तरीके से आप लाइन को फाइंड कर सकते हो। अगर हमें इसके आगे भी लाइन देखनी है तो इस रेजिस्टेंस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो ये लाइन कहाँ जा रही है। ये दोस्तों आप देख सकते हो ये लाइन हमारी ये पावर IC में जा रही है।
जो कि यहाँ पे बग कोयल बहुत सारे लगे हुए हैं। तो ये हमारी लाइन पावर आईसी में जा रही है। तो इस तरीके से आप किसी भी लाइन को फाइंड कर सकते हो। अब दोस्तों हम नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। अब जैसे दोस्तों हमने ये स्क्रीन बड़ा कर रखा है, अब इसको दोबारा से अगर वो ऑप्शन लाना है, अगर हमें हार्डवेयर सॉल्यूशन पे जाना है तो कैसे लाएंगे, तो ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फिर बोर्नियो हमें बार बार काटना पड़ेगा। तो दोस्तों ये आपको ये दिख रहा होगा, बी सा बना हुआ दिख रहा है, इस पर आपको माउस का कर्सर ले जाना है या क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन खुल जाएगा। अब इसमें हमने बिट मैप को देख लिया है। बिट मैप के बाद दोस्तों डायोडा वैल्यू को देखना है कि ये डायोडा वैल्यू क्या चीज़ है। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हो, इसमें कनेक्टर दे रखा है और उसके बाद आईसी ऑन बोर्ड। तो कनेक्टर पे हम क्लिक करते हैं। अगर हमें किसी भी फ़ोन के कनेक्टर की वैल्यू चेक करनी है कि उसकी लाइन सही है या नहीं है, उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू सही आ रही है या नहीं आ रही, दोस्तों ये देख सकते हो, उसको हमने ओपन करा तो ये हमारा डिस्प्ले का कनेक्टर है। इस डिस्प्ले के कनेक्टर में अगर फॉल्ट आ जाए और आपको इसको फाइंड करना है तो आप कूल टेस्टिंग ये वैल्यू देख करके कर सकते हो। इस वैल्यू को देखने के लिए आपको मल्टीमीटर की रेड प्रोब को ग्राउंड पे रखना होगा और ब्लैक प्रोब से आपको एक एक टिपों पे चेक करना है। अगर आपको ये सेम वैल्यू या 50 से 100 तक की रेंज में अगर आपको वैल्यू मिलती है तो ये लाइन हमारी ओके मानी जाती है। अब इसमें एक चीज़ और समझ सकते हो आप, ये वैल्यू हमारी पॉइंट में दिख रही है। मैं जूम करता हूं, ये देख सकते हो दोस्तों, ये वैल्यू हमारी पॉइंट में दिख रही है, जैसे कि 0.343। अब ये हमारा 0 पॉइंट नहीं होगा। अगर हमें मल्टीमीटर से टेस्ट करना है तो आपको 343 या 443 के आसपास वैल्यू मिलेगी आपको मल्टीमीटर में। आपको 0 पॉइंट नहीं देखना, क्योंकि ये बोर्नियो का कोड होता है। अब आप VSP ग्राफिक की सप्लाई पे आप देखोगे तो 0.496, 0 पॉइंट आपको हटा देना है। दूसरे कनेक्टर पे हम देखते हैं। ये दोस्तों आप बैटरी कनेक्टर देख सकते हो, ये बैटरी कनेक्टर है। इस बैटरी कनेक्टर की भी आप वैल्यू आप इस टाइप से चेक कर सकते हो। सारे पिनों पे आपको इसके आसपास वैल्यू मिलनी चाहिए। अगर दोस्तों ये वैल्यू नहीं मिलती तो हमें बिट मैप को ओपन करके इसकी लाइन पे क्लिक करके और फिर उसको हमें फाइंड करना होगा कि कौन सा कंपोनेंट हमारा मिस हो रखा है या किस कंपोनेंट की वैल्यू कम ज़्यादा हो रखी है, तो उसको हम चेंज कर देंगे, हमारा फॉल्ट एकदम सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ आते हैं। अब दोस्तों ये स्क्रीन हमारी काफ़ी बड़ी दिख रही है, अब इसको हमें हटाना है, छोटा करना है। तो कैसे करेंगे, तो हमें माउस का राइट क्लिक करना होगा और एग्जिट स्क्रीन पे क्लिक कर देना है, तो हमारी स्क्रीन ये छोटी हो जाएगी दोस्तों। अब इसको हम नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं, आईसी ऑन बोर्ड। अब इसको हम बड़ा करते हैं दोस्तों, कंट्रोल L से। इस वाले ऑप्शन पे आप देख सकते हो पैड की वैल्यू आती है दोस्तों। पैड हम आईसी के ट्रैक को कहते हैं। अगर आपके किसी लाइन में आईसी से फॉल्ट है और उस ट्रैक में, उस लाइन में, उस रास्ते में 2 आईसियाँ लगी हुई हैं, तो आप एक आईसी को उठा लोगे और उस आईसी के जो पैड हैं, जो प्रिंट हैं, जो पीसीबी के जो प्रिंट हैं, उस पर आप ये वैल्यू मैच कर लोगे। इसमें दोस्तों हमारा ग्राउंड भी दे रखा है, एनसी भी दे रखा है। इसमें दोस्तों टोटल 751 ट्रैक हैं 5A में, जिसमें आपके 255 ग्राउंड होंगे और 55 एनसी होंगे। तो दोस्तों आप समझ सकते हो 310 के आसपास हमारा ग्राउंड में ही आ जाता है। अगर उखड़ भी जाता है तो हमारे आईसी में कोई फॉल्ट नहीं आता। तो दोस्तों इतने सारे ट्रैक हमारे इस आईसी के पैड में दिए होते हैं, जिसकी वजह से आईसी हमारी स्टेबल हो पाती है। और कुछ ट्रैक अगर मिस भी हो गए तो आईसी हमारी ख़राब नहीं होती और लाइन हमारी चलती रहती है। अगर फिर भी फॉल्ट आ जाए तो उस कंडीशन में आप वैल्यू तो मैच कर ही सकते हो। स्क्रीन को एग्जिट करते हैं। अब हम दोबारा उस ऑप्शन को लाते हैं,
अब यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हो। अब उसके बाद दोस्तों हार्डवेयर सॉल्यूशन का ऑप्शन है, इस हार्डवेयर सॉल्यूशन पे हम क्लिक करते हैं। अब दोस्तों ये कई सारा इसमें पीडीएफ खुल गया है। अब ये पीडीएफ से मतलब ये नहीं कि आप इस पीडीएफ को अपने पेन ड्राइव में सेव कर सकते हो। दोस्तों ये सेव नहीं होगा, क्योंकि ये बोर्नियो के सर्वर पे ही रहता है, और जैसे ही आप बोर्नियो काटते हो तो ये पीडीएफ सारी डिलीट हो जाती है आपके सर्वर से, जो कि इनक्रिप्टेड फॉर्म में होती है। अब आप देख सकते हो इसमें हार्डवेयर सॉल्यूशन में इस टाइप के फॉल्ट हमारे इन फोनों में देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका एलसीडी का भी फॉल्ट हो सकता है, लाइट का भी फॉल्ट हो सकता है, माइक का भी फॉल्ट हो सकता है, फ्रंट कैमरे का भी, चार्जर का भी। तो कोई भी फॉल्ट आपका हो सकता है। जिस टाइप का आपका फॉल्ट है उस फंक्शन पे आपको क्लिक करके और पीडीएफ ओपन कर लेना है। तो हम एलसीडी लाइट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब आप देख सकते हो दोस्तों ये हमारा एलसीडी लाइट का ऑप्शन खुल चुका है। अब इसमें पीडीएफ पे आप देखो, ये हमारा पूरा एलसीडी लाइट का सर्किट है, जिसमें आप देख सकते हो ये लाइट आईसी, ये बूस्ट कॉइल, ये रेक्टिफायर डायोड लगे हुए हैं, और इससे होते हुए ये डिस्प्ले के कनेक्टर पे ये सप्लाई जाती है, तो हमारे डिस्प्ले में लाइट आती है। अब इस सप्लाई को आप देख सकते हो कि सप्लाई जा कैसे रही है। अगर यहाँ से ब्रेक हो गई है तो आपको मल्टीमीटर से ना यहाँ पे जीआर वैल्यू मिलेगी और ना ही यहाँ पे कोई बीप का साउंड सुनाई देगा। तो उस हिसाब से आप इस ट्रैक को चेक करके, और ये सील्ड जो लगी होती है बोर्ड के ऊपर, ये उसको आप हटा के और फिर आप इस सेक्शन को चेक कर सकते हो। इसी टाइप का हम दूसरा कोई सॉल्यूशन ढूंढते हैं दूसरे किसी फॉल्ट पे। अब दोस्तों सिम का फॉल्ट आ जाए, सिम का फॉल्ट हमें फाइंड करना है, तो देखो सिम पे क्लिक करना है, सिम कार्ड पे। ये सिम कार्ड का हमारा पीडीएफ खुल गया। अब इसमें जो सिम से जो लाइनें जा रही हैं, जो सप्लाई जा रही हैं, वो इसमें दिखा देगा। इसमें हम सप्लाई देखते हैं दोस्तों। ये हमारा सिम ट्रे है। सिम ट्रे पे आप देख सकते हो ये सप्लाई ऐसे जा रही है, ये यहाँ से जाते हुए इन कंपोनेंट से होते हुए सीधी जा रही है। रेड वाली सप्लाई की जो लाइन जा रही है इसको हम फॉलो करते हैं, तो ये कैसे जा रही है। तो दोस्तों आप देख सकते हो सिम ट्रे के टिप से होते हुए, और ये देखो दोस्तों ये इस रजिस्टेंस से होते हुए, देखो दोस्तों इसमें लिखा हुआ भी आ गया। इसमें लिखा हुआ भी है कि ये रजिस्टेंस अगर ख़राब हो जाए तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, और यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस मिस है तो आप दूसरा रेजिस्टेंस कितने ओम्स का लगाओगे। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा भी हुआ है 0R। 0R का मतलब 0 ओम्स का हमारा रेजिस्टेंस लगा हुआ है। इसमें आप जंपर भी मार सकते हो, 100 ओम्स तक के आप जंपर मार सकते हो। उसके बाद नीचे भी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसकी भी वैल्यू 0 ओम्स है। अब रेड वाली सप्लाई को हम फॉलो करते हैं। ये रेड वाली सप्लाई अब इधर जा रही है, ये लाइन से होते हुए, यहाँ से होते हुए, और ये नीचे जा रही है, फिर उसके बाद इधर हो गई। अब दोस्तों देख सकते हो ये लाइन हमारी पावर आईसी में जा रही है, ये लाइन हमारी सीधा पावर आईसी में चली गई। तो इस तरीके से आप किसी भी सर्किट की लाइन को आप फाइंड कर सकते हो बड़े ही आसानी से। अब हम नेक्स्ट फंक्शन पे आते हैं, स्कीमेटिक एंड सर्विस मैनुअल पे। इस पे हम लेआउट पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा पीडीएफ ओपन होगा। ये हमने स्कीमेटिक खोल लिया है। अब स्कीमेटिक में हम देखेंगे कैसे दिखता है। स्कीमेटिक में देखो दोस्तों आप देख सकते हो इसमें दोनों बोर्ड दिए हुए इस पीडीएफ में। ये फ्रंट बोर्ड हो गया और ये हमारा बैक बोर्ड हो गया। तो हम बैक बोर्ड को देखते हैं। इसमें दोस्तों वर्ड लिखे होते हैं, इससे हम पता लगाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या कंपोनेंट लगे हुए हैं। अब दोस्तों आप देख सकते हो ये हमारा वॉल्यूम पत्ता है। इस वॉल्यूम पत्ते को देखते हैं कि इसके आसपास में अगर फॉल्ट आ जाए तो कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे ये जितने भी कंपोनेंट लगे हुए हैं उस कंपोनेंट के नाम दे रखे हैं, सीरियल नंबर वाइज दे रखे हैं नाम। इसको हम क्या करेंगे,
जूम करके देखते हैं कि ये कैसे क्या क्या कंपोनेंट लगे हुए हैं। ये आप देख सकते हो दोस्तों, ये हमारा पावर का कनेक्टर है, जो वॉल्यूम का कनेक्टर जिसको कहते हैं हम। इसके आसपास ये कंपोनेंट लगे हुए हैं, टीवीएस डायोड है, कैपेसिटर लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, आर का मतलब। तो इस टाइप से आप देख सकते हो कि ये कंपोनेंट हमारे लगे हुए हैं। एल का मतलब ये कॉइल है। इस तरीके से आप लेआउट में ये कंपोनेंट फाइंड कर सकते हो। अब दोस्तों अगर हमें इस कंपोनेंट की डिटेल चाहिए, डीपली डिटेल चाहिए, तो हमें कोई सा भी एक कंपोनेंट कॉपी कर लेना है। जैसे ये कंपोनेंट है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी से। उसके बाद दोस्तों स्कीमेटिक का ऑप्शन दिख रहा है आपको। ये स्कीमेटिक इसकी पूरी डिटेल दे देगा इस कंपोनेंट की, कि इसकी सप्लाई कैसे काम करती है। तो हमने ये इस रेजिस्टेंस का सीरियल नंबर कॉपी कर लिया है और स्कीमेटिक को ओपन करेंगे। वन क्लिक करते हैं, हमारा स्कीमेटिक ओपन हो जाएगा। ये स्कीमेटिक हमारा ओपन हो चुका है। अब इसमें आप देख सकते हो ये सर्च बार का ऑप्शन आ रहा है, सर्च कंपोनेंट। इस पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। सर्च ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं और इसको हम कंट्रोल वी से पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट करने के बाद जैसे हम एंटर मारेंगे तो दोस्तों देख सकते हो आप, इसका पूरा फंक्शन यहाँ पे खुल गया है। देख सकते हो दोस्तों, जैसी जो कंपोनेंट हमने यहाँ पे सर्च मारा तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस हाईलाइट हो गया। अब ये रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, तो इसके ठीक नीचे आप देख सकते हो 1K लिखा हुआ है, मतलब ये 1 किलो का हमारा रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है। अगर ये मिस हो गया तो हमारा पावर बटन ही काम नहीं करेगा दोस्तों। तो ये पावर की से जुड़ रहा है और ये एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और इसकी सप्लाई देख सकते हो दोस्तों ये कैसे काम कर रही है। यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, फिर उसके बाद टीवीएस डायोड लगा हुआ है, फिर यहाँ से होते हुए इसकी सप्लाई आपकी ये हमारे वॉल्यूम के पत्ते पे जा रही है, वॉल्यूम के कनेक्टर पे। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, जैसे ये तो हमारी पावर की सप्लाई हो गई, अब ये रेजिस्टेंस है। अभी तो ये दोस्तों पावर की सप्लाई हो गई, अभी ये आ रही है हमारी वॉल्यूम पत्ते से, और ये जा कहाँ रही है ये भी तो हमें देखना होगा। तो इसके लिए दोस्तों आप देख सकते हो ये हमारा इधर वॉल्यूम पत्ता था, यहाँ से सप्लाई आते हुए इस रेजिस्टेंस से आते हुए और ये इधर जा रही है। अब ये जा भी रही है ना, तो इसको हम कैसे पता करेंगे कि सप्लाई जा कहाँ रही है। तो इस पर हम जैसे ही आएंगे तो ये हाथ सा बना हुआ आ जाएगा। अगर ये हाथ बना हुआ आ गया तो इस पर हम क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं। दोस्तों हाथ बना हुआ है और ये पढ़ लेना हमें, कीपैड पावर N1। सेम यही हमें उस लाइन में ढूंढना है। हमें पता लग जाएगा कि ये सप्लाई वहीं से स्टार्ट है। अब ये हाथ बना हुआ है, इस पर हम क्लिक करके देखते हैं। अभी आ गया दोस्तों, ये नेक्स्ट पीडीएफ पे आ गया। अब यहां से ये दिख गया दोस्तों ऑप्शन, ये कीपैड पावर N1। देखो दोस्तों ये ऐसे एंटर हो रही है, इसके अंदर सप्लाई है। इसमें दोनों दिखा दिया दोस्तों। ये ध्यान से देखना दोस्तों आप, यहां तक तो हम पहले पीडीएफ पे थे और जैसे ही हमने इस पे क्लिक करा तो दूसरे पीडीएफ पे रीडायरेक्ट कर दिया इसने। अब जैसे ही दूसरे पीडीएफ पे रीडायरेक्ट करा तो इसमें तो बहुत सारी सप्लाईयाँ हैं, हम पहचानेंगे कैसे। तो सेम जिस नाम पे हमने क्लिक करा था वो नाम हम यहाँ पे ढूंढ लेंगे। ये देख सकते हो आप, कीपैड पावर N1। तो यहाँ से ये सप्लाई इस तरीके से जा रही है। इसके बीच में जोन जोन से कंपोनेंट लगे हुए हैं, वो सारा कंपोनेंट हमें इस रास्ते से दिख जाता है। ये देख सकते हो ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये देख सकते हो आप यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसकी वैल्यू 0 ओम्स है। यहाँ से अंदर एंट्री मार देती है ये सप्लाई, जो कि हमारी ये BQIC है। BQIC के अंदर ये हमारी पावर की एंट्री मार रही है। तो दोस्तों इस तरीके से आप स्कीमेटिक और लेआउट को अच्छे से समझ सकते हो। अब दोस्तों एक चीज़ और बता दूं मैं, अभी तो मैंने लेआउट में से कंपोनेंट को कॉपी करके और स्कीमेटिक में पेस्ट करके उसकी डिटेल बताई थी। अब मैं बताऊंगा स्कीमेटिक से कोई भी कंपोनेंट को कॉपी करके और लेआउट में फाइंड करना है कि वो कंपोनेंट एक्चुअल में लगा कहाँ पे हुआ है। तो इसको भी समझने की ज़रूरत है हमें। अब दोस्तों देख सकते हो आप, यहाँ तक तो पहले पीडीएफ पे थे, जैसे ही हमने इस पर क्लिक करा ये दूसरे पीडीएफ पे आ गए। यहाँ से हमने सेम नाम फाइंड कर लिया। उसके बाद ये सप्लाई हमारी इधर से रेजिस्टेंस से होते हुए
और ये चार्जिंग BQIC के अंदर जा रही है। अब अगर ये रेजिस्टेंस हमें देखना है कि ये रेजिस्टेंस कहाँ पे लगा हुआ है, लेआउट के अंदर कहाँ पे लगा हुआ है, हमारे PCB बोर्ड में कहाँ पे लगा हुआ है, तो इस रेजिस्टेंस का नंबर आप देख सकते हो R0511। इसको हम कॉपी कर लेंगे, Ctrl+C से हम कॉपी कर लेंगे और लेआउट वाले PDF पे आ जाएंगे हम। ये जो लेआउट वाला PDF है इस पे हम क्लिक कर देते हैं। दोस्तों देखो यहाँ पे भी सर्च का ऑप्शन दे रहा है, अभी हमने पहले सर्च करा था, ये देखो दोस्तों यहाँ पे भी सर्च का ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पे हमें इस कंपोनेंट को पेस्ट कर लेना है। ये हमने इसको पेस्ट कर लिया। अब इसको सर्च करेंगे ना तो ये सीधा बता देगा कि ये कंपोनेंट कहाँ पे लगा हुआ है हमारे इस बोर्ड में। जैसे ही एंटर मारेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हो ये हमारा सर्च हो चुका है। दोस्तों आप देख सकते हो ये कंपोनेंट हमारा यहाँ पे हाईलाइट हुआ है, जो कि ठीक हमारे पावर IC के पास लगा हुआ है। तो ये हो गई हमारी पावर IC और इसके ठीक सामने ही ये 0 ohms का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो इस तरीके से हम स्कीमेटिक से लेआउट पे पेस्ट करके फाइंड कर सकते हैं लेआउट के कंपोनेंट को, और स्कीमेटिक के कंपोनेंट को हम लेआउट में फाइंड करके पता लगा सकते हैं कि ये कंपोनेंट किस लोकेशन पे लगा हुआ है। अब दोस्तों हम स्मार्ट बोर्ड के फंक्शन को देखते हैं। स्मार्ट बोर्ड के फंक्शन पे हम क्लिक करेंगे, इस फाइल को हम ओपन करते हैं। उसके बाद दोस्तों ये इस टाइप का खुलेगा। इसमें कोई सा भी मॉडल आप देख सकते हो जिसमें स्मार्ट बोर्ड का फंक्शन दिया हुआ है। तो ये फीचर ऐसा दे रखा है दोस्तों, आप इसमें देख सकते हो। इसमें हम LCD BTB कनेक्टर की सप्लाई देखते हैं कि कितनी सप्लाइयाँ इस BTB कनेक्टर में जाती हैं, तो उन सप्लाइयों के नाम दिखा देगा दोस्तों। तो इस पर हम डबल क्लिक करेंगे। अब दोस्तों आप देख सकते हो ये सारी सप्लाइयाँ हमारी BTB कनेक्टर की हैं। ये आप देख सकते हो ये सारी सप्लाइयाँ हमारी BTB कनेक्टर की हैं। अब जैसे आपको इसमें से कोई एक सप्लाई को आपको फाइंड करना है, जैसे कि ये हमारी ग्राफिक की सप्लाई हो गई VSN। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हो VSN की सप्लाई आ गई। ये फीचर है हमारा स्मार्ट बोर्ड का। एक तरफ तो आपको दिखाएगा पूरी सप्लाई कि इस कनेक्टर पे कितनी सप्लाइयाँ रन करती हैं, बट अगर आप पर्टिकुलर ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आपको उस पर्टिकुलर ऑप्शन की सप्लाई दिखाएगा कि वो सप्लाई कैसे जा रही है। और देख लेते हैं दोस्तों हम। अब जैसे कि ऑक्स इन 2 है, इसकी सप्लाई देखते हैं हम। इसकी सप्लाई दोस्तों आप देख सकते हो, इसको मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। आप देख सकते हो ये ग्रीन लाइन में सप्लाई जाती हुई दिख रही है। और दोस्तों ये देख सकते हो ये इस टाइप से बोर्ड के पीछे जाते हुए, और ये सप्लाई हमारी सीधा CPU में जा रही है दोस्तों। ये आप देख सकते हो ये बहुत सारे प्रिंट हैं, तो प्रिंट से आप समझ जाओ कि ये हमारा CPU है, क्योंकि CPU हमारी सारी ICU को रन करता है। तो ये सप्लाई हमारी CPU में जा रही है। अब दोस्तों इसमें थोड़ा सा बिट मैप के टाइप का फंक्शन है। बिट मैप जैसा भी फंक्शन दे रखा है स्मार्ट बोर्ड में, लेकिन बिट मैप से थोड़ा सा एडवांस भी इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके बहुत ही काम आ सकती हैं। अगर हम इस पर किसी प्रिंट पे क्लिक भी करते हैं तो इसकी सप्लाई भी दिखा देगा, ये सप्लाई कहाँ से जा रही है। ये आप देख सकते हो इधर से ऐसे घूमते हुए, और ये सप्लाई हमारी ऊपर जा रही है। ये इस रेजिस्टेंस पे जा रही है सप्लाई दोस्तों, ये आप देख सकते हो इस रेजिस्टेंस पे जा रही है। इसी तरीके से हम किसी भी सप्लाई का पता कर सकते हैं, पर्टिकुलर भी कर सकते हैं और एक साथ भी कर सकते हैं हम इस सप्लाई का पता। अब जैसे ये कनेक्टर है हमारा, तो दोस्तों आप देख सकते हो ये सप्लाई आ गई, ये कहाँ से जा रही है। ये भी दोस्तों सीधा CPU में जा रही है, ये आप देख सकते हो CPU में जा रही है। तो ये तो फीचर है हमारा स्मार्ट बोर्ड का, काफ़ी ज़बरदस्त फीचर है। आप यूज़ करके कमेंट में हमें ज़रूर बताना कि ये स्मार्ट बोर्ड का फीचर आपको पहले से आता था, और अगर नहीं आता था तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि ये फीचर आपको कैसा लगा। एक आधा फंक्शन हम और देख लेते हैं, सिम कार्ड का देखते हैं दोस्तों, SD कार्ड का। तो दोस्तों ये 2 सप्लाई हमारी काम कर रही है इसमें मेन।
इंटरनल स्टोरेज का देखते हैं दोस्तों। इंटरनल स्टोरेज में हमारी ये सप्लाई काम कर रही है। अगर आपको किसी सप्लाई का नहीं पता, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको मैन्युअली ये दिखा देगा कि सप्लाई कैसे जा रही है। अब आते हैं हम दोस्तों थर्मिस्टर पे। थर्मिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और जो PDF खुलेगा इसको हमें ओपन कर लेना है। अब इस बोर्ड में जहाँ जहाँ पे भी थर्मिस्टर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से चार्जिंग एरर का फॉल्ट हमारा बनता है, तो वो आ जाएगा इसमें। दोस्तों इसमें देख सकते हो आप 3 थर्मिस्टर लगे हुए हैं। 3 थर्मिस्टर, 1, 2 और 3 थर्मिस्टर लगे हुए हैं। इसको मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। एक हमारा CPU के पास लगा हुआ है, देख सकते हो दोस्तों। ये हमारा नेटवर्क IC के पास लगा हुआ है ये थर्मिस्टर। ये हमारा 100 किलो ओम्स का थर्मिस्टर है। ये दोस्तों सेम हमारा कोयल और रेजिस्टेंस जैसा ही दिखता है, लेकिन ये एंटी से थर्मिस्टर होता है जो कि हीट होने पे अपनी वैल्यू घटा और बढ़ा देता है और लाइन डिस्कनेक्ट कर देता है दोस्तों। दूसरा देखते हैं। दूसरा आप देख सकते हो ये चार्जिंग IC के पास लगा हुआ है थर्मिस्टर, जो कि चार्जिंग में काम करता है। एक देख सकते हो दोस्तों, ये हमारा MMC के पास लगा हुआ है। तो इस टाइप से आप थर्मिस्टर देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों हम वोल्टेज के फंक्शन पे आते हैं। ये वोल्टेज है, वोल्टेज पे हम क्लिक करते हैं। इस फोल्डर को अगर हम ओपन करेंगे, इसमें ये PDF खुल जाएंगे। इसको हम देखते हैं। इसमें CPU वोल्ट लिखा हुआ है दोस्तों। इस पर हम क्लिक करके फोल्डर को ओपन करते हैं। अब इसमें CPU के जितने वोल्ट हैं वो सारे दिख जाएंगे कि आपको कहाँ कहाँ पे ये CPU के वोल्ट मिलेंगे। दोस्तों ये देख सकते हो आप, यहाँ पे कहीं भी आसपास में आपको CPU नहीं दिख रहा। CPU ठीक इसके पीछे है, लेकिन CPU पे जितने भी वोल्ट मिलते हैं आपको इस PDF के माध्यम से पता लग जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो VDD की सप्लाई है 0.75 वोल्ट। उसके बाद VLD की सप्लाई आप देख सकते हो 1.2। इसी टाइप से आप कोई भी सप्लाई फाइंड कर सकते हो। AVDD की सप्लाई जो कि MIPI की लाइन है, ये आपको 1.2 मिलती है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, वोल्टेज मिलने से हमारी सप्लाई ऐसा नहीं है कि वो काम करेगी, उसमें सिग्नल भी होता है। वोल्टेज अलग हो जाता है दोस्तों और सिग्नल अलग हो जाता है। तो ये बस वोल्टेज को दिखा रहा है। सिग्नल चेक करने के लिए हमें कोई और टूल का यूज़ करना पड़ेगा। और दोस्तों इसमें और कोई फंक्शन बचा नहीं है। ये तो वीडियो थी दोस्तों उन फ्रेशर्स के लिए जो कि बोर्नियो में नया नया रजिस्ट्रेशन कराया है उन्होंने। ये तो वीडियो थी हमारी बहुत ही ज़्यादा बेसिक, जो कि आप सभी लोगों को आती भी होगी और कुछ हमारे स्टूडेंटों को नहीं आती होगी, तो आप इस वीडियो से सीख सकते हैं। लेकिन दूसरी वीडियो जो दोस्तों आने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस होने वाली है, जिसमें इस बोर्नियो स्कीमेटिक को बहुत ही ज़्यादा डीप लेवल में आपको इस बोर्नियो का फीचर बताया जाएगा, जिसमें 90% फीचर आपको नहीं पता होगा और 90% फीचर दोस्तों आपको यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों हमारी पार्ट 2 वीडियो देखना ना भूलें और कमेंट में दोस्तों जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो थैंक यू दोस्तों, बने रहे इसी टाइप की वीडियो के साथ। और दोस्तों आपको LED टीवी और स्मार्टफोन का एडवांस लेवल की ट्रेनिंग अगर चाहिए तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, जो कि हमारा पार्ट 2 होने वाला है। थैंक यू दोस्तों।